एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज एवं केडी सिंह पूर्व भ्रष्ट सांसद राज्यसभा के पीड़ित निवेशक एवं मेरे प्रिय निवेशक और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं और कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूं। एल्केमिस्ट और केडी सिंह के विरुद्ध मेरा कड़ा संघर्ष लगातार जारी है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सारे भारत के एल्केमिस्ट निवेशकों को, चाहे वो किसी भी एल्केमिस्ट कंपनी में हो, उनका पैसा मैं ब्याज और कंपाउंडिंग के वापस कराना। चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। अपने संघर्ष की कड़ी में मैंने अभी 3 दिन पहले पूरे एल्केमिस्ट ग्रुप, एल्केमिस्ट के 225 निदेशक, 100 कर्मचारी, 15 ऑडिटर्स और सबसे ज्यादा केडी सिंह और उसकी 82 एल्केमिस्ट कंपनी के खिलाफ एक 40 पेज का आपराधिक शिकायत माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, कानून मंत्री भारत सरकार, निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी, निदेशक एसएफआईओ, निदेशक सीबीआई और देश के सभी पुलिस कमिश्नर्स, सभी जिलाधिकारी, सभी थाना अध्यक्षों को और सभी सांसदों को, मुख्यमंत्रियों को और इनकम टैक्स चेयरमैन को शिकायत के साथ 2000 पेजेस के अनुलग्नक, जिसमें गंभीर संज्ञेय अपराधों की एक पूरी श्रृंखला है, उसके साक्ष्य हैं, जिसमें खास करके ऑडिटेड बैलेंस शीट हैं, सेबी के 7 आदेश हैं, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, रजिस्टर्ड एफआईआर की प्रतियां हैं, इसके साथ ही केडी सिंह का पूरा आपराधिक इतिहास है। उक्त एफआईआर की प्रति मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूं, आप सब डाउनलोड करके प्रिंट लेके पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया के मामले में फर्जी इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन आदेश के खिलाफ अपील दायर कर दी है और सारे देश के में ऊपर बताए गए तरीकों से शिकायत भी भेजी है, सबको भेजी है। इसके अलावा मैंने इसके पहले ऐसी अनेक शिकायतें, अभी तक तकरीबन 50,000 शिकायतें भेज चुका हूं पूरे देश में, पूरे देश के केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को, न्यायालयों को, सीबीआई, ईडी जैसे एजेंसीज को। इसके अलावा आज से 2 वर्ष पहले ईडी द्वारा केडी सिंह और एल्केमिस्ट की 239 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। यह भी मेरी शिकायत पर ही हुआ था भाइयों और बहनों, और उस पर कार्रवाई भी चल रही थी ताकि ये संपत्तियां बेचकर निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाए। लेकिन केडी सिंह ने अपने फ्रॉड में एक और चाल चली और दिल्ली हाईकोर्ट जाकर अपने विरुद्ध हो रही जांच के विरुद्ध ये एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी में भाइयों और बहनों हुआ है, जिसके मामले में सेबी ने बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है कि ये सब फ्रॉड है। और इस आदेश के विरुद्ध केडी सिंह सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां से हार गया था। इसके बावजूद दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच पर रोक लगाई, लेकिन उस रोक के बाद भी केडी सिंह गिरफ्तार किया उसी ईडी ने, और वो भी मेरी कार्रवाइयों पर, मेरी शिकायतों पर, मेरे प्रयासों से। और इस तरह से दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश मेरी राय में पूरी तरह से गलत है। मेरा स्पष्ट मत है कि दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ ईडी और सीबीआई को स्पष्ट आदेश दिलवाने के लिए और तालुकेदार कमेटी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, चूंकि ये कमेटी अपने ढंग से कुछ चुनिंदा लोगों को रिफंड देने का दिखावा कर रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों में सिर्फ 4144 लोगों को ही रिफंड दिया गया है, जिसकी लिस्ट मेरे पास है, और वो भी बगैर ब्याज का।
तकरीबन 15 करोड़ रुपए सिर्फ, जबकि अकेले इंफ्रा रियल्टी में 2000 करोड़ रुपए का तो मूलधन है। ब्याज मिला दीजिए तो 5000 करोड़ से अधिक का है, और 15 लाख लोगों का उसमें इन्वेस्टर्स हैं। ऐसा सेबी ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई। इस तरह से 15 करोड़ रुपया बगैर ब्याज का देना एक बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है। इधर एनसीएलटी ने फर्जीवाड़ा करके 15,000 करोड़ रुपए हड़पने वाली एकमात्र 15,000 करोड़ के फर्जीवाड़े को नजरअंदाज करके और एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड में मात्र 2 लाख रुपए के पेमेंट के डिफॉल्ट को आधार बनाकर दिवालिया कानून के अंतर्गत दिवालियापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, जो कि अपने आप में पूरी तरह से फ्रॉड है, गैर कानूनी है, संविधान और देश के कानूनों का खुला मजाक है। और इस आदेश के खिलाफ तत्काल हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी चाहिए। भाइयों और बहनों, इसके अलावा मैंने निवेशकों के निवास स्थान के आधार पर कानपुर, आगरा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र के थानों में एफआईआर दर्ज करने के लिए आपराधिक शिकायतें भेजी हैं, लेकिन सिर्फ 3 एफआईआर पंजीकृत हुई हैं, 2 कानपुर में और 1 आगरा में। मैं सर्वोच्च न्यायालय से याचिका में सभी थानों में एफआईआर रजिस्टर कराने के आदेश प्राप्त करने का प्रयास करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा आदेश सर्वोच्च न्यायालय पहले ही संवैधानिक पीठ ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 68/2008 पेज नंबर 39 में दे चुका है कि सभी थानों में संज्ञेय अपराधों के एफआईआर बगैर किसी जांच के पंजीकृत होना अनिवार्य है, कानूनी और संवैधानिक अनिवार्यता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय जाकर ऐसा आदेश अवश्य प्राप्त करूंगा। इन सभी परिस्थितियों को देखने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल एक बृहत याचिका दायर करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। चाहे वो याचिका में हम दिल्ली उच्च न्यायालय को चुनौती दें, एनसीएलटी के दिवालियापन कानून को चुनौती दें, तालुकेदार के फर्जीवाड़े रिफंड प्रक्रिया को चुनौती दें, और देश भर के थानों में एफआईआर लिखवाने का आदेश प्राप्त करने का निवेदन करें। देश भर के निवेशकों का पैसा रिफंड कराने के लिए एल्केमिस्ट के सभी निदेशकों, कर्मचारियों, ऑडिटर्स को जेल भिजवाने के लिए, एल्केमिस्ट की 82 कंपनियों के विरुद्ध फॉरेंसिक ऑडिट का सबूत लाने के लिए, आदेश लाने के लिए, एल्केमिस्ट ग्रुप की सभी कंपनियों को बिकवाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से याचिका दायर करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अतः आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस मामले में कानपुर में आप लोगों के और हमारे प्रतिनिधि श्री तापस बाकुली से तत्काल संपर्क करें। वार्ता अनुसार मुझे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करवाएं। ये निवेदन देश भर में फैले 1 करोड़ निवेशकों के जीवन को बचाने के लिए है। ये कोई मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं, इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि जितना भी पैसा मुझे आज तक खर्चे के नाम पर मिला आप लोगों से, उसका 4 गुना ये मेरा चूंकि जिद है, संकल्प है, और एक तरीके से कह सकता हूं कि बिल्कुल जुनून है कि मुझे आप लोगों को न्याय दिलवाना है। इसलिए मैं अपनी अन्य वकालत की कमाई को भी इसी में लगा रहा हूं, और जो पैसा आपने दिया है उसका 4 गुना मैं पहले ही खर्च कर चुका हूं। इसका एक पाई का मेरे पास हिसाब है। इसलिए आप लोग कोई भ्रम में ना रहें कि मैं किसी तरीके का कोई अपने लाभ के लिए बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एल्केमिस्ट के पूरे देश में फैले हुए 1 करोड़ निवेशकों के लाभ की बात कर रहा हूं, और उनका जीवन बचाने के लिए अपना जीवन और अपने कठिन डेली के 18 घंटे अपने सब कामों को छोड़कर इस काम में लगाया हुआ हूं। कृपया एक बात समझ लें कि एल्केमिस्ट के निदेशकों और एजेंटों से जो भी पैसा मेरे पास आया उसका 4 गुना खर्च कर चुका हूं, और विवरण मैं दे चुका हूं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप आगे आएं, बात को गंभीरता से समझें, मिस्टर तापस बाकुली से बात करें, और मुझे सर्वोच्च न्यायालय में
याचिका दायर करने के लिए एक उचित सहयोग दें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने इस काम को अंजाम दे सकूं और आप सबका डूबा हुआ पैसा मैं ब्याज के पूरी सम्मान के साथ आपको दिलवा सकूं, और केडी सिंह और 225 निर्देशकों का जो जगह है वह है तिहाड़ जेल, वहां उसको आजीवन रख सकूं। ऐसा मेरा संकल्प है। अब भाइयों और बहनों, मैं इसी बात में अपने जिद के मामले को लेके, अपने जुनून के मामले को लेके एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। वो ये, ग्रेन कनिंगम नाम का एक छोटा सा लड़का, उसके स्कूल में आग लग गई और वो आग की चपेट में आ गया। जब उसे आग से निकाला गया तो उसकी बॉडी का कमर के नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। डॉक्टर ने उस लड़के की मां को बोला कि ये इसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, और अगर बच भी गया तो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर पड़ा रहेगा। उसकी जान तो बच गई, उसकी टांगें बॉडी के साथ बेजान लटक रही थी। डॉक्टर ने कहा अब ये कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लड़का जिद्दी था मेरी तरह। वो ना तो विकलांगों की तरह जीना चाहता था और ना ही मरना चाहता था। उसने अपने आप को व्हील चेयर से नीचे फेंक दिया और जमीन से घसीटना शुरू किया। धीरे धीरे उसने घर पर लगी रेलिंग के साथ चलना शुरू किया और बार बार उठा, बार बार गिरा, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। बहनों भाइयों, जिस तरह से चाहे कितना भी केडी सिंह और उसका पूरा झूठ का साम्राज्य भ्रष्टाचार फैला दे, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं किसी भी हालत में। इसलिए उसी लड़के की तरह उसने चलना नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद वो दौड़ने लगा और मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने लगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के को डॉक्टर ने बोला था कि ये कभी नहीं चल पाएगा, उसी जिद्दी लड़के ने फरवरी 1934 को न्यूयॉर्क के मेडिसन गार्डन में दौड़ में हिस्सा लिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और अपने नाम कर लिया। इसलिए आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, बस इसके लिए जिद्दी बनना पड़ता है, और मैं परम जिद्दी हूं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे आंदोलन में, मेरे सत्याग्रह पे, मेरे कड़े संघर्ष में, कड़े प्रयासों में साथ दीजिए, आगे आइए। हम लोग अब सर्वोच्च न्यायालय की तैयारी करें और केडी सिंह के गंदे इरादों को, पूरे देश भर के फैले उसके अपने लोगों के गंदे इरादों को नाकामयाब करें। आप लोगों का पैसा मैं ब्याज के आपको आपके घर पे आए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद।